हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी का नाम सुनते ही और रिकंसिलिएशन का नाम सुनते ही टेंशन आ जाता है ना। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप जीएसटी रिकंसिलिएशन कर सकते हो, वो भी मिनटों में, तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शॉर्टकट के बारे में जिससे आप इजीली अपने जीएसटी या टूबी की रिपोर्ट्स डाउनलोड, व्यू और रिकंसाइल कर सकते हो, वो भी मिनटों में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जीएसटी या टूबी एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है जो आपके परचेजेस और आईटीसी के डिटेल्स को समराइज करता है। वहीं आईटीसी के रिकंसिलिएशन का मतलब है आपके बुक्स की परचेजेस और उसका आईटीसी आपके जीएसटी या टूबी के परचेज और आईटीसी से रिकंसाइल करना। मतलब आपके बुक्स के परचेज के डेटा को जीएसटी या टूबी के परचेज के डेटा से कंपेयर करना। जीएसटी या टूबी में वो डेटा आता है जो आपके सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 भरते टाइम फाइल किया होगा। इन सिंपल वर्ड्स, जीएसटीआर टूबी के रिकंसिलिएशन में आपको अपनी बुक्स के टैक्स और परचेज के अमाउंट को जीएसटीआर टूबी के टैक्स और परचेज के अमाउंट से कंपेयर करना है और उसे मैच करना है, और इन केस अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है तो उसे आइडेंटिफाई करना है। इसी का मतलब होता है आईटीसी रिकंसिलिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईटीसी रिकंसिलिएशन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, आखिर ये क्यों जरूरी है? तो आईटीसी रिकंसिलिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपना आईटीसी तभी क्लेम कर पाएंगे जब आपके सप्लायर ने उसे अपना जीएसटीआर 1 भरते टाइम डिक्लेयर किया होगा। मतलब अगर आपके जीएसटीआर 2B में इनवॉइस आ रहा है तभी आप उस इनवॉइस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसलिए रिकंसिलिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें पता चले कि क्या कोई ऐसा डेटा है जो हमसे बुक्स में रिकॉर्ड करना रह गया है, या फिर जिसे हमने बुक्स में तो सही तरह से रिकॉर्ड किया है लेकिन हमारे सप्लायर ने उसे अपने जीएसटीआर 1 में रिकॉर्ड नहीं किया। उस केस में हमारा आईटीसी लॉस हो सकता है और हमें इवेंचुअली अपना आईटीसी खोना पड़ सकता है। अब जब आप जीएसटी या टूबी का रिकंसिलिएशन मैन्युअली करते हो तब आपको अपने बुक्स के परचेज का डेटा और जीएसटी या टूबी के परचेज के डेटा को लाइन बाय लाइन मैच करना पड़ता है, जो ऑनेस्टली एक बोरिंग और एरर प्रोन टास्क है। लेकिन अगर आप सही ऑटोमेशन का यूज करते हो तो आप इस टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ ही साथ एरर होने के चांसेस भी एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं ये कैसे करती हूँ, आइए देखते हैं। इसकी हेल्प से मेरा टाइम तो बचता ही है, साथ ही साथ जीएसटी रिकंसिलिएशन भी प्रॉपरली हो जाता है बिना किसी मैनुअल एरर के। अब आपको सबसे पहले एपीआई एक्सेस इनेबल करना पड़ेगा ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके जीएसटी अकाउंट से कनेक्ट हो जाए। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने जीएसटी पोर्टल पर जाना है, लॉग इन करना है। माय प्रोफाइल सेक्शन में आपको मैनेज एपीआई का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर यस क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद आपको ड्यूरेशन 30 डेज सेट करनी है। इससे आपका सॉफ्टवेयर और आपका जीएसटी पोर्टल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे सॉफ्टवेयर का काम। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ पे आपको जीएसटीआर टूबी परचेज रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको कंटिन्यू योर जीएसटीआर टूबी रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर डालना होगा। अगर आपने ऑलरेडी आपका जीएसटी नंबर इस सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है तो आपको बार बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली आपका नंबर फैच कर लेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए यहाँ पर आपको आपका जीएसटी नंबर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऐड योर जीएसटीआईएन पर क्लिक करना है और आपको अपना जीएसटी नंबर सॉफ्टवेयर में ऐड करना होगा। वो करने के बाद यहाँ पर आपको आपका जीएसटी यूजर नेम ऐड करना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा और वो जो ओटीपी आया है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा एंड योर जीएसटीएन अकाउंट इज कनेक्टेड टू योर सॉफ्टवेयर। देखा कितना सिंपली आपका सॉफ्टवेयर और आपका जीएसटी अकाउंट कनेक्ट हो गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, मतलब आपके जीएसटी या टूबी के डेटा को डाउनलोड करना, उसे व्यू करना और उसे रिकंसाइल करना। इसके लिए हमें सिंपली वापस हमारे डैशबोर्ड पर जाना होगा, हमें जीएसटी या टूबी परचेज रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मेरी ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मुझे समरी व्यू, वेंडर वाइज व्यू और डिटेल रिपोर्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेरे आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी अनअवेलेबल की डिटेल देखने को मिलेगी। मुझे सिंपली
अपना पीरियड सिलेक्ट करना है, जो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ, और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी समरी दिखेगी मुझे इनवॉइसेस की, यहाँ पर मुझे वेंडर वाइज व्यू दिखेगा और यहाँ पर मुझे डिटेल्ड रिपोर्ट दिखेगी। मैं चाहूँ तो इसे सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर सकती हूँ या फिर इसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन अवेलेबल है। रिकंसिलिएशन करना भी बहुत इजी है। उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करना है। रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद मुझे पीरियड सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही मेरी रिकंसिलिएशन समरी मेरे सामने आ जाएगी। इसे मैं वेंडर वाइज समरी के थ्रू भी देख सकती हूँ और डिटेल्ड व्यू में भी देख सकती हूँ। यहाँ पर मुझे पता चलेगा कौन से इनवॉइसेस मेरे सॉफ्टवेयर में मिसिंग है, मतलब जिनकी मैंने अकाउंटिंग नहीं करी है, कौन सा पार्शियल मैच है, कौन सा टू बी में मिसिंग है, मतलब जो मेरे सॉफ्टवेयर में आ रहा है लेकिन टू बी में से मिसिंग है। रिकंसाइल लेटर वाला ऑप्शन, डू नॉट रिकंसाइल और कंप्लीट मैच वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर कोई ऐसे इनवॉइसेस है जो कनेक्टेड नहीं है तो वो भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं चलो। उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर जाना है, मोर ऑप्शंस में मुझे लिंक एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैंने क्रिएट करके रखा है लेकिन वो यहाँ पर लिंक्ड नहीं है, तो उसे करने के लिए मुझे वापस से वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली उसे अपने टू बी से लिंक कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली लिंक एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर जाना है। यहाँ पर मेरे पास एक्सपेंस नंबर, वेंडर नेम, वेंडर जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट के हिसाब से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सपोज मैंने वेंडर नेम के हिसाब से सिलेक्ट किया और सर्च पर क्लिक करूंगी। जो मेरा इनवॉइस है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं देखूंगी कि वो मेरा सेम इनवॉइस है या नहीं। एक्सपेंस नंबर से मैच हो जाएगा और अमाउंट से मैं मैच कर सकती हूँ। मैं इसे क्लिक करूंगी और लिंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगी। डॉक्यूमेंट लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरा कंफर्मेशन आएगा। मैं उसे चेक करने के बाद इसे कंफर्म एंड सेव कर लूंगी और मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है वो लिंक हो चुका है और ये मेरा कंप्लीट मैच में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं सिंपली जीएसटी या टू बी का डेटा डाउनलोड कर सकती हूँ, उसे सॉफ्टवेयर में देख सकती हूँ और रिकंसिलिएशन कर सकती हूँ। साथ ही अगर कोई एरर्स है तो उसे मैं यहाँ पर रिजॉल्व कर सकती हूँ। नॉर्मली रिकंसिलिएशन एक टीडियस प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेशन की हेल्प से सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपके बुक्स के डेटा को आपके टू बी के डेटा से रिकंसाइल कर देता है और एरर्स आइडेंटिफाई कर देता है, जिससे आप वो एरर्स जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो और सही आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में होने वाले रिपरकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस से आप बच सको। मतलब रिकंसिलिएशन अब एक हेडेक नहीं, एक सिंपल टास्क है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हो तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।